विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बड़े प्लेयर हैं कि नहीं, इस बात पर आप बहस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि विराट कोहली बहुत से पाकिस्तानी लेजेंड से बहुत बड़े प्लेयर निकले हैं और बहुत बड़े ज़र्फ के निकले हैं। मैं ज़रा कंपैरिजन करना चाहूँगा पाकिस्तान के 2-3 बड़े क्रिकेटर से जो रिसेंट एजेस में हमें मिले हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, उनसे कंपैरिजन करना चाहूँगा। आज से 2-3 साल पहले लोग बड़ा कंपैरिजन करते थे विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, कौन बेहतरीन है, और पाकिस्तानी फैंस बशमूल मेरे, हम बड़ा बढ़ चढ़ कर कहते थे कि जी बाबर आजम बेस्ट है, किंग बाबर, और वहाँ से ही बाबर आजम को हमने किंग का खिताब दिया था। और पाकिस्तानी ऑब्वियसली यही कहते थे कि बाबर आजम की शॉट मेकिंग, उनकी बैटिंग स्किल्स और उनकी फलानी एवरेज वगैरह सब कुछ बहुत बेहतर है कोहली से, बहुत तो नहीं खैर, यानी उनसे वो आगे हैं। और इंडियंस ऑब्वियसली कोहली का साथ देते थे। फिर कोहली की फॉर्म भी गिरी और बाबर आजम उस वक्त छाए हुए थे, हम 10 विकेटों से इंडिया को हमने हराया था, और वो उस वक्त हम एक कंपैरिजन कर रहे थे बाबर आजम वर्सेस कोहली। लेकिन अब हमें कोहली साहब ने साबित किया है कि वो एक बहुत बड़े प्लेयर है। आप भारत के अंदर तो डिबेट कर सकते हैं कि वो तेंदुलकर से बड़े हैं कि नहीं, बट बाबर आजम से वो कई गुना आगे हैं। अभी मैं 1-2 और एग्जांपल्स दूंगा, रिलेट करूंगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, जो आपकी आंखें खोल के रख देगी कोहली के हवाले से। अब आप देखें ना, विराट कोहली कहाँ, बाबर आजम कहाँ, विराट कोहली वो अपने मुल्क के लिए उनको ट्रॉफी जितवा के गए हैं, T20 वर्ल्ड कप का तोहफा दे के गए हैं, और उसी वक्त उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया एक ज़बरदस्त तरीके से। और दूसरी तरफ हम बाबर आजम को देखें तो वो पाकिस्तान जब बाहर हुआ टूर्नामेंट से, उसके बाद भी एड कैंपेन्स कर रहे थे, और इवन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो अपनी एड कैंपेन्स लगा रहे थे, और वो ज़्यादा मसरूफ़ थे अपनी मार्केटिंग में और दूसरी कैंपेन्स में, जबकि विराट कोहली कप उठा रहे थे भारत के लिए। अब यहाँ पर ये बड़ी ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि विराट कोहली ने ये हरकत की क्या है कि अपनी पीक पर उन्होंने क्रिकेट को अलविदा किया, T20 क्रिकेट को। अब यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली ने जिस तरीके से रिटायरमेंट लिया है T20 से, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। विराट कोहली ने क्या किया है, बेसिकली उन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट से अपने आप को रिटायर किया है। उन्होंने कहा है कि मैं ये भारत के लिए नहीं खेलूंगा, और वो जो लॉन्ग फॉर्मेट है जैसे ODI और टेस्ट क्रिकेट है वो बरकरार रखेंगे और वो उसी तरह खेलते रहेंगे। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें, ये मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज वगैरह की, इन्होंने अपने पीक करियर को छोड़ा और पीक करियर पे इन्होंने T20 क्रिकेट को तरजीह दी और पाकिस्तानी बोर्ड से लड़ाई की कि जी हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। आज से 3-4 साल पहले, मतलब दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें तो वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट को फोकियत देते हैं। आप इंग्लैंड के बॉलर्स को देख लें, एंडरसन को और ब्रॉड को, वो ज़्यादातर फोकस टेस्ट पर रखते हैं, और इसलिए वो 20-20 साल हो गए हैं उन्हें, वो अभी भी खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, और उन्होंने इंग्लैंड को बहुत फतूहात दिलवाई हैं। इसी तरह और भी जो डिग्निटी वाले प्लेयर्स होते हैं वो प्रॉपर क्रिकेट खेलने को तरजीह देते हैं, ना कि पैसा कमाने को। पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हर कोई पैसे का पुजारी है। तो यहाँ पर प्लेयर्स क्या करते हैं कि टेस्ट नहीं खेलना, हम T20 खेलेंगे और लीगें खेलेंगे, लीगों से पैसा कमाएंगे, हमें चाहे पाकिस्तान छोड़ना ही क्यों ना पड़े, हम इंग्लैंड जाएंगे, हम दुबई जाएंगे, हम फलानी जगह जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे कि जी हमारी फिटनेस नहीं है। तो भाई आप फिर क्रिकेट में आए क्यों थे? और फिर आप एकदम पाकिस्तान टीम में वापस आ जाते हैं और उसमें भी कोई परफॉर्म नहीं करते। तो यहाँ पर आप फर्क देखें ग्रेटनेस का। अब एक दौर में मतलब मोहम्मद आमिर भी बहुत ग्रेट थे, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, कोहली को ही आउट किया। उस वक्त हम उनके कितने गुण गा रहे थे, लेकिन बाद में जो उन्होंने कुछ इकदामात किए वो बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने किस तरह कौमी टीम को ठुकरा कर उन्होंने जो शॉर्ट फॉर्मेट लीग्स हैं उनको खेलने को फोकियत दी। और दूसरी तरफ कोहली को देखें कि उसने अपनी पीक एज में, जब वो अपनी पीक पर है, वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, उसने इज्जत से रिटायर होना बेहतर समझा 35 साल की उम्र में। वो डेफिनेटली जिस तरह आप फिटनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, वो 5 साल बासानी खेल सकते थे, बल्कि 7 साल भी वो T20 तो खेल ही सकते थे भारत की तरफ से। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है कि आपने अपनी पीक पर छोड़नी है क्रिकेट, और वो भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट। वो अभी भी टेस्ट क्रिकेट को फोकियत देना चाहते हैं और वहाँ पर वो ज़्यादा कारनामे करना चाहते हैं। जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है भारत वो भी खेलता है, तो इसलिए शायद कोहली ने फैसला किया कि मैं उस पर तवज्जो दूंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए बजाय कि T20 क्रिकेट। तो उन्होंने T20 में भी कई साल से वो खेल रहे हैं, तकरीबन
तकरीबन 15 साल तो हो गए हैं, तो उन्होंने कप जितवा के ही छोड़ा है भारत को और अपनी पीक क्रिकेट पे छोड़ा है। और उनको देखते हुए भारत के जो दूसरे लेजेंड्स हैं जैसा कि जडेजा और रोहित शर्मा वगैरह, वो भी अपनी पीक पर हैं। उन्होंने भी ये एग्जाम्पल देखते हुए उन्होंने T20 क्रिकेट से दस्तबरदार होने का फैसला किया। तो ये कोहली ने सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, स्पेशली पाकिस्तानी खिलाड़ी से सबक सीखें कि भाई आप एड कैंपेन से भी कमा लेते हो, आप लीगों से भी कमा लेते हो, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा कमा लेते हो तो आप अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं रख पाते। आप पाकिस्तान की जो असल चीज़ है टेस्ट क्रिकेट, उसको आप भूल जाते हो और आप कहते हो कि जी बस हमने पैसा कमाना है। यार पैसे तो आते रहेंगे जब आपकी क्लास होगी। अब कोहली को भी देख लेना, कोहली आपसे ज़्यादा ही कमाता होगा, कई गुना ज़्यादा कमाता होगा, लेकिन उसने क्या किया है, वो भूखा नहीं हुआ लीग्स का कि इधर उधर किसी भी फटीचर लीग से ऑफर आ जाए तो वो खेलने चला जाए। उसने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है और उसने अपनी पीक पर लिमिटेड ओवर क्रिकेट छोड़ी है कि मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं, टेस्ट क्रिकेट। और हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सबसे पहले उनकी ये कोशिश होती है कि वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहें। और इससे एक ये भी चीज़ पता चलती है कि ये कोहली और रोहित शर्मा वगैरह ये सेल्फिश प्लेयर्स नहीं हैं, इन्होंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और अगर वो एड कैंपेन्स भी करते हैं तो वो इस तरह नहीं करते कि मतलब आप देखें ना कितनी अजीब सी इनसेंसिटिविटी है कि हमारे प्लेयर्स अभी भी एड कैंपेन्स और अपने सोशल मीडिया पर वो चीज़ें लगा रहे हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद भी वो धड़ल्ले से वो चीज़ें लगा रहे हैं, क्योंकि पैसे की गेम है। पैसा बाद की चीज़ है, असल काम है क्रिकेट। जो क्रिकेट हमने खेलनी है उस पर फोकस रखनी चाहिए। जो इनकी असल जॉब है, ये चीज़ें साइड प्रोडक्ट्स हैं इसकी, एडवर्टाइजिंग वगैरह। लेकिन ऑब्वियसली इसमें पीसीबी का भी कमाल है। हम खाली खिलाड़ियों को दोष नहीं दे सकते, पीसीबी भी इसमें बहुत बड़ा कल्प्रिट है कि जिस तरह उसने ये सारा मामला हैंडल किया, पीसीबी ने जिस तरह टीम को असेंबल किया और पीसीबी जिस तरह एड रेवेन्यूज हासिल करना चाहता है बड़ी मिकदार में, पीसीबी को भी समझना चाहिए कि खिलाड़ियों की अच्छी ट्रेनिंग करे, उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए आमादा करे, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स ने आपको रेवेन्यू जनरेट करके देना है। और अगर आप इनको सिर्फ T20 के लिए महदूद रखोगे तो की स्किल्स गिरती जाएंगी और एक दिन ये कुछ भी ना करने के काबिल रहेंगे और आपके फिर एड रेवेन्यूज भी बिल्कुल बढ़ जाएंगे। कोई आपको एड कैंपेन नहीं देगा और एडवर्टाइजर भी वहां ही आता है जहां पर परफॉर्मेंस होती है। ये नहीं एडवर्टाइजर किसी खाली जगह पर एडवर्टाइज कभी नहीं करेगा। अभी सिर्फ क्रिकेट है मुल्क में तो एडवर्टाइजर को वो नजर आ रही है। तो क्रिकेट का लेवल हॉकी पर ना लेके जाएं कि जहां पर किसी को कोई पता ही नहीं होगा कि कौन सी टीम मैच जीत रही है, कौन सी हार रही है, और एडवर्टाइजर को भी नहीं पता होगा कि जी ना कोई इंटरेस्ट होगा। तो अगर कॉम ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया तो ये जो पैसे कमा रही है पीसीबी और ये प्लेयर्स, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इनको सोचने की जरूरत है कि अपनी स्किल पर काम करें, बाकी चीजें सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद ब खुद आती जाएंगी। पहले स्किल को इंप्रूव करें। स्किल जब तक इंप्रूव नहीं होगी, और स्किल किससे इंप्रूव होती है, वो टेस्ट क्रिकेट से इंप्रूव होती है या वो वनडे क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेलने से इंप्रूव होती है, T20 क्रिकेट से नहीं होती। अब देखें जिस तरह विराट कोहली ने डिसीजन लिया है, उसको वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है और उसको फॉलो करें। ये एक बहुत बड़ा लेसन उसने दिया है क्रिकेटर्स को कि स्किल मेंटेन रखने के लिए टेस्ट क्रिकेट ही ज़रूरी है। ये सारी ये जो लीगें और T20 क्रिकेट ये बाद में आती हैं, और इसी तरह ये जो आपकी एडवर्टाइजिंग और कैंपेन्स हैं ये भी सेकेंडरी हैं। असल चीज़ है आपकी स्किल, आपकी जॉब क्रिकेट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलने से पैदा होती है, टेस्ट क्रिकेट से आती है। लेकिन हमारे प्लेयर्स क्या कहते हैं कि जी हम टेस्ट क्रिकेट ना खेलें, और हमारे प्लेयर्स कहते हैं जी हम टेस्ट क्रिकेट ना खेलें, और कहीं से भी किसी फटीचर लीग से ऑफर आए तो भाग के वहाँ चले जाते हैं, और अगर मुल्क को भी डिच कराना पड़े तो वो उसको करा देते हैं। तो इसमें चाहिए पीसीबी को खिलाड़ियों को ट्रेन करना चाहिए, और पीसीबी को इस हवाले से कोचिंग देनी चाहिए जैसे बाकी फिजिकल चीज़ों की कोचिंग होती है, टेक्निकलिटीज़ की कोचिंग होती है, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की। इसी तरह मेंटल कोचिंग भी होनी चाहिए, मेंटल ट्रेनिंग और मेंटल फिटनेस पर भी काम करना चाहिए। आपकी दिमागी मजबूती इतनी हो कि आप अच्छे डिसीजंस लें, और पीसीबी को वो रूल्स डिफाइन करने चाहिए, वो एसओपीज़ कि क्या क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कहाँ टेस्ट क्रिकेट को रखना चाहिए, कहाँ वनडे को, कहाँ T20 को, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को, कहाँ पे एड मनी को, और कहाँ पे शो शाह को। जो हमारे खिलाड़ी सिर्फ शो शाह मारते हैं उसको भी थोड़ा सा लिमिटेड करना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कोहली के इस डिसीजन से पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ सबक हासिल करेंगे या वो स्टिल पर्सनल बेनिफिट्स को तरजीह देंगे और T20 क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।